हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल HSC स्टडी पॉइंट बाय SK। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं व्हाट विल बी द टेंशन ऑन इंडिविजुअल स्लिंग इफ अनसिमेट्रिकल स्लिंग टाइप विथ लोड। यानी कि कोई भी लोड है और लोड को जो हम उठाने वाले हैं तो उसमें जो स्लिंग जो हम लगा रहे हैं तो एक स्लिंग छोटा है और एक बड़ा है। तो इस केस में इंडिविजुअल स्लिंग पे टेंशन कितना आएगा यानी फोर्स कितना लगेगा उसके बारे में जानने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पे एक सबसे पहले देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक लोड है, इस तरह का लोड है, इसको उठाना है। सीलिंग देख रहे हैं, एक छोटा है और एक बड़ा है। तो इस केस में हमें ये जानना है कि पर्टिकुलरली सीलिंग पे लोड कितना आएगा, टेंशन कितना आएगा। तो इसका हम एक फॉर्मूला यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एक है जो टेंशन ऑन फर्स्ट सीलिंग एंड टेंशन ऑन सेकेंड सीलिंग। तो चलिए उसके पहले हम आपको बता देते हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पे W जो है, W का मतलब लोड होगा, L1 का मतलब है फर्स्ट सीलिंग लेग है, L2 का मतलब सेकेंड सीलिंग लेग है, H1 का मतलब फर्स्ट सीलिंग हाइट फ्रॉम द हुक पॉइंट है, H2 का मतलब सीलिंग हाइट फ्रॉम हुकिंग पॉइंट है, R1 का मतलब है डिस्टेंस फ्रॉम फर्स्ट सीलिंग टू CG एंड R2 डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सीलिंग फ्रॉम CG। तो ये चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। फार्मूला का हमें इस्तेमाल यहाँ से करेंगे और इसके आधार पे हम इसमें कुछ पुट करेंगे और देखेंगे कि दोनों सीलिंग पे टेंशन किस पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम अभी देखेंगे क्या। सपोज कीजिए कि हमारा यहाँ W दिया हुआ है 15,000 LBS यानी कि पाउंड। L1 जो है यानी कि फर्स्ट सीलिंग लेग है जो 13 फीट है, L2 है सेकेंड सीलिंग लेग 20 फीट है। जो पहली हाइट है यानी फर्स्ट सीलिंग हाइट फ्रॉम हुकिंग पॉइंट से जो 12 फीट है, दूसरा है जो सेकेंड सीलिंग हाइट फ्रॉम द हुकिंग पॉइंट 16 फीट है, और R1 जो कि डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सीलिंग फ्रॉम CG जो है 12 मीटर है, और R2 जो है 6 मीटर है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए ये पहली सीलिंग की लेंथ हो गई, ये दूसरे सीलिंग की लेंथ है, ये दूसरी सीलिंग की लेंथ है, ये पहली सीलिंग की लेंथ है। हाइट यहाँ पे दोनों का अलग अलग दिया हुआ है। एक ए सीलिंग की हाइट है जो यहाँ से यहाँ तक काउंट करेंगे, और ए सीलिंग की हाइट है जो यहाँ से यहाँ काउंट करेंगे। तो दोनों का सीलिंग की हाइट भी अलग अलग यहाँ पे दी हुई है। अब हमें सिर्फ इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे आंसर पुट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे कि TS1 अगर पहले सीलिंग पे टेंशन अगर आप निकालोगे तो उसका फॉर्मूला होता है W का मतलब हुआ लोड, R2 का मतलब हुआ डिस्टेंस फ्रॉम सेकेंड सीलिंग, क्योंकि अगर पहले का निकालेंगे तो यहाँ प्रोपोर्शनल होता है, सेकेंड सीलिंग का आएगा तो यहाँ पे होगा डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सीलिंग फ्रॉम CG और इनटू L1 फर्स्ट सीलिंग लेग एंड डिवाइडेड बाई R2 मतलब डिस्टेंस ऑफ सेकेंड सीलिंग ऑफ CG इंटू H1 मैंने पहले हाइट की, फर्स्ट सीलिंग हाइट फ्रॉम द CG ऑफ पॉइंट ए हो जाएगा, एंड प्लस R1 अगेन, R1 का मतलब हुआ डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट सीलिंग फ्रॉम CG और इनटू H2 का मतलब यहाँ हुआ सेकेंड सीलिंग हाइट फ्रॉम हुकिंग पॉइंट। तो चलिए इस फॉर्मूला का हम इस्तेमाल यहाँ पे करके देखते हैं कि क्या होता है। तो चलिए पहले TS1 हमने लिया है, यहाँ W है, W का वैल्यू हमने यहाँ पे कितना रखा है यानी W इंटू आर हमने यहाँ फिर से लिख दिया है, W इंटू R2 इंटू L1 एंड डिवाइडेड बाई R2 इंटू H1 प्लस R1 इंटू H2। ठीक है, तो यहाँ पे W का वैल्यू कितना है 15,000 LBS, R2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 6 फीट, L1 का वैल्यू दिया हुआ है 13 फीट, डिवाइडेड बाई R2 कितना है 6 फीट इंटू H1 कितना है 12 फीट, यहाँ देखिए लिखा हुआ है। फिर अगेन R1 इंटू H2, R1 है जो 12 फीट है और इंटू H2 है जो 16 फीट है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इस केस में ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको इतना आएगा 100000711 एंड डिवाइडेड बाई 72 प्लस 192। तो इसको जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो आपको आएगा 4431.81 kg, एक केजी में आएगा। ये फॉर्मूला से जो है वो केजी में आएगा, यहाँ पे वेट दिया हुआ पाउंड में बट ये केजी में आएगा। अब हम TS2 की अगर हम बात करें तो अगर उसी को सेम फॉर्मूला को यहाँ पुट करते हैं, TS2A है, वेट इतना हो गया
एल का वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको आप पुट करके देखेंगे, सारे चीज़ आपको पता चल जाएगा। तो पुट करके देखेंगे तो इसकी जो वैल्यू यहाँ पे आती है वो आती है 13,636 kg। यानी का मतलब क्या हुआ, TS2, यानी S2 का मतलब सेकेंड सीलिंग, ठीक है। यानी वो सीलिंग, ये पहला सीलिंग ये हुआ और दूसरा सीलिंग ये हुआ। तो ये देखिए यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है और ये सीलिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी के काफ़ी नज़दीक है। तो देखिए काफ़ी नज़दीक होने के कारण इस पे टेंशन ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, 13,636 kg। जबकि TS1 सीलिंग जो है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ये काफ़ी दूर है, इसलिए इस पे टेंशन इसका 4,431.81 kg ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीलिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नज़दीक रहेगा उस पर टेंशन ज़्यादा आएगा, और जो सीलिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी से दूर रहेगा उस पर टेंशन कम आएगा। तो यहाँ पे उठाने में ध्यान देना है कि हमारा जो सीलिंग लगा हुआ है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के जो नज़दीक लगा हो वो सीलिंग ज़्यादा कैपेसिटी की है कि नहीं, इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। नहीं तो अगर हम दोनों पार्टिकुलर को ध्यान नहीं रखेंगे तो इस केस में यहाँ जब लोड ज़्यादा आने के कारण सीलिंग टूट जाएगा और मेजर एक्सीडेंट हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने जाना कि अनसिमेट्रिकल सीलिंग है, मतलब सीलिंग की लेंथ सही एक इक्वल नहीं है, और उस केस में और इक्वल नहीं होता, उसका रीज़न क्या होता है, लोड होता है, लोड अनइक्वल होता है, जिसके कारण, जैसे यहाँ देख रहे हैं लोड इस तरह का है, तो यहाँ पे सीलिंग ऑटोमेटिक अनइक्वल हो जाती है। तो इस केस में सीलिंग पे टेंशन का आएगा, इसके बारे में जाना। तो चलिए मैं यहाँ पे आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें ताकि हमारे जितने भी वीडियो रिलीज हो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।